हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ZM क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज से हम रसायन विज्ञान का अध्याय 1 शुरू कर रहे हैं और इसका चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो सॉलिड स्टेट की ठोस अवस्था होता है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है यानी कांस्टेंट होता है। निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाता है। निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाता है। ठोस अवस्था कहलाता है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। यानी आकार व आयतन किस प्रकार निश्चित होता है, चलो देखते हैं हम। वो इस प्रकार से होता है कि जैसे आप इधर देखोगे, ये हमने कोई मॉलिक्यूल लिए, ये हमने मॉलिक्यूल लिए, इन्हें हम परमाणु, अणु या आयन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो रहता है यानी कि अट्रैक्टर फोर्स जो रहता है यानी आकर्षण बल, वो स्ट्रॉन्ग होता है। देखिएगा आप इधर किसी में भी गैप नहीं है। अगर लिक्विड होगा तो उसमें जो आकर्षण बल है हमारा वो दुर्बल होगा, लेकिन इसमें सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में आकर्षण बल प्रबल होता है। तो ठोस अवस्था यानी ठोस पदार्थ हमारा दो प्रकार का होता है। पहला क्रिस्टलीय पदार्थ यानी क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड अमorphous सॉलिड। ओके, ठोस पदार्थ कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, और सेकंड जो होता है वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश में बोलते हैं अमorphous सॉलिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमorphous सॉलिड। अमorphous सॉलिड। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइट सॉलिड होता क्या है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन या फिर इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है
जिसमें अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक, जैसे कि NaCl, इसका केमिकल नेम है NaCl सोडियम क्लोराइड, और नौसादर NH3Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन I2, नीलत होता कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, चीनी C12H22O11 और ग्रेफाइट हीरा, ये सब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। किस प्रकार होते हैं, जैसा आप देखो नमक, अगर आप नमक को तोड़ोगे तो सेम शेप में टूटेगा। चीनी को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो सेम शेप में ही टूटेगा। तो इस प्रकार के उदाहरण जो आते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी पहला गुण इसका क्या है कि ये सबसे पहले हमारा ज्यामिति जो होती है यानी इसकी जियोमेट्री निश्चित होती है, डेफिनेट होती है। क्या होता है, ज्यामिति निश्चित होती है। ओके, यानी डेफिनेट जियोमेट्री। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, यह विषमदेशिकता होता है यानी एनाइसोट्रॉपी होता है। ओके, क्या होता है, विषमदेशिक होता है। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, गलनांक निश्चित होता है यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। क्या होता है, गलनांक निश्चित होता है। ओके, यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट एक क्रिस्टलीय ठोस। इसकी डेफिनेशन क्या है, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, स्टॉर्च, प्लास्टिक, रबर, कांच यानी गिलास आदि, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ओके, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब आगे है एक क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण। एक क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी पहला गुण क्या है, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। ओके, अनिश्चित होती है यानी डू नॉट हैव डेफिनेट जियोमेट्री। ओके, और इसका सेकंड प्रॉपर्टी यानी दूसरा गुण, उसका दूसरा गुण क्या है कि ये समदेशिक होता है। ओके, यानी आइसोट्रॉपी होता है। समदेशिक होता है। ओके, और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसका गलनांक अनिश्चित होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अनिश्चित होता है यानी नॉन डेफिनेट होता है। ओके, इसका गलनांक अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ओके, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है।
तो चलिए इसे देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, तो इसे देखते हैं। फर्स्ट है दोस्तों इसका अंतर कि अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवयवी कण क्या होता है। तो दोस्तों अवयवी कण उन्हें कहते हैं जैसे परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन, इन्हें क्या बोलते हैं? अवयवी कण बोलते हैं। ओके, इस क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का क्रम अनियमित होता है। ओके, सेकंड दूसरा अंतर है इसका, गलनांक निश्चित होता है। गलनांक निश्चित होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, इस पे कोई वस्तु ठंडी होती है तो वो क्या होता है? निश्चित होता है। किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित होता है। ओके, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक अनिश्चित होता है। दोस्तों थर्ड डिफरेंस है इसका, शीतलन वक्र सतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र सतत होता है, यानी कूलिंग कर्व जो है कंटिन्यूअस होता है। ओके, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र, अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र असतत होता है, यानी खंडित होता है। ओके, तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, ओके, और कैल्शियम सल्फेट, आयरन, और जी आपका सिल्वर। ये सारे किस में आते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। ओके, और ये स्टार्च हुआ, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ETC, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं किस में आते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको इन नोट्स के PDF चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।